खोल कन जी बात है विचार की, जन्म दुर्लभ को जुए में न हार जी। इसके मिलने में लगता है समय बेशुमार जी। इंसान सोचता है मेरे कान तो खुले हैं, मेरे तो बंद है ही नहीं। मैं तो लोगों की चुगली निंदा वहां से सुन लेता हूं जहां से कोई सुन ही नहीं सकता। बड़े तेज कान हैं। वाकई दुनियादारी में, भौतिकतावाद में आपके कान बहुत तेज हैं, लेकिन अल्लाह वाहिगुरु मालिक की धुन की तरफ से, वो तुर्की बाणी, वो बांगे इलाही, वो कलमा पाक, वो गॉड्स वॉइस एंड लाइट, उसकी तरफ से आपकी आंखें भी बंद हैं और कान भी बंद हैं। अंदर चल रही है वो सुरीली मनमोनी आवाज, लेकिन सुनेगी तभी जब अपना ध्यान दुनियादारी की तरफ से हटा लोगे। श्री गुरु नानक देव जी महाराज एक बार यूं ही जीवोद्धार यात्रा में कहीं ना कहीं जा रहे थे, कभी किस एरिया में कभी किस एरिया में। तो एक जगह पे उन्हें एक मियाँ जी मिले, मियाँ मिठा जी। उनसे चर्चा चली अल्लाह वाहिगुरु राम नाम की। तो गुरु जी ने कहा कि हे मियाँ, अल्लाह की वो जो बांगे इलाही है, वो वाहिगुरु राम की जो सुरीली आवाज है, वो पूरी कायनात में हो रही है। कोई जगह ऐसी खाली नहीं है यहां वो आवाज ना हो। यही गुरु नानक देव जी वाली बात हर धर्म में लिखी हुई मिलती है। गॉड इज एवरीवेयर, हर जगह है वो भगवान। उसकी आवाज कहीं भी ऐसी जगह नहीं यहां वो ना हो। तो मियाँ मिठा कहने लगा, गुरु जी मुझे तो दिखाई नहीं दे रही, मुझे तो सुनाई नहीं दे रही। तो गुरु नानक देव जी मुस्कुराए, मियाँ मिठा जी ऐसे नहीं दिखाई देती, ऐसे नहीं सुनाई देती। पहले ध्यान को मालिक की याद के साथ जोड़ना पड़ता है। दुनियादारी की तरफ से ध्यान हटा के अपने 10वें द्वार तिल ज्ञान चक्षु नॉलेज थर्ड आई, यहां पे ध्यान को लगाओ। वो कहने लगा, जी मैं लगा के देखता हूं, लगा के देखा ध्यान जमा नहीं। कहने लगा, जी मुझे तो कुछ नजर नहीं आता। गुरु जी मुस्कुराए, बिना गुरु के नजर नहीं आएगा। ठीक है मियाँ मिठा जी, हम तुझे नाम देते हैं, ये ले नाम। नाम दिया, हाथ स्पर्श किया, अब देख क्या है। उस मियाँ जी ने आंखें बंद की, खोले ही ना। तो बालाजी मर्दाना जी बैठे थे पास, कहने लगे, बाबा ये तो आंखें बंद कर गया, अब खोल ही नहीं रहा। गुरु नानक देव जी मुस्कुराए, कोई बात नहीं, अभी रुको। थोड़ी देर बाद गुरु जी ने हाथ फिर लगाया तो मियाँ मिठा जी ने आंख खोल दी। कहां तो वो गुरु नानक देव जी को एक पीर कह रहा था। पीर मतलब कोई भी पीर फकीर। मुर्शिदे कामिल वो होता है जो रूह को मालिक से मिला दे और मालिक से एक रूप हो जाए। तो उसने आंखें खोलती कहा, हे मेरे पीरो मुर्शिदे कामिल, हे पतित उद्धारण, पापियों का उद्धार करने वाले, हे रहमो करम के मालिक। वो दोनों शिष्य जो बाला मर्दाना थे बैठे हैरान कि यार ये पहले तो पीर पीर कह रहा था, अब इसे क्या हो गया। बस आंखें गुरुजी पे टिकी हुई हैं। कहने लगा, हे मेरे मौला, वाकई वो वाहिगुरु वो अल्लाह राम नाम की धुन आपने जो कहा है वो तो मेरे लहू में लहू बन के दौड़ रही है। मेरी रग रग से राम नाम की तरंगे जा रही है, करंट जा रहा है। मैं नाच रहा हूं, मैं खुशी से मगन हो गया हूं। मुझे पता नहीं दुनियादारी का दुनिया में क्या है क्या नहीं, पर हे मेरे मालिक, वाकई वो मालिक की आवाज, वाहिगुरु अल्लाह राम की आवाज बड़ी ही सुरीली है। मैं मस्त हो गया, मैं नशे आ गया, मैं अंदर बाहर से माला माल हो गया। सो कहने का मतलब वो धुन कहीं गायब नहीं हुई। प्रलय आ जाए चाहे महाप्रलय, प्रलय में त्रिलोकियां और महाप्रलय में ब्रह्मलोक तक खात्मा हो जाता है, लेकिन वो अल्लाह वाहिगुरु राम नाम की धुन, वो अनहद नाद, वो तुर्की बाणी, वो बांगे इलाही चल रही थी, चल रही है, चलती ही रहेगी। वो कभी भी गायब नहीं हो सकती। इसका मतलब वो अब भी है। एकाग्र करो, एकाग्रता लाओ, ध्यान में कंसंट्रेट बनाओ।
जब तक ध्यान एकाग्र नहीं करोगे वो आवाज सुनाई नहीं देगी, और जब वो आवाज सुनाई देगी तो दुनिया की गंदगी दूर होती नजर आएगी, कुछ और सुनाई नहीं देगा। बड़ा ही मजा है, बड़ी लज्जत है, बड़ा स्वाद है। सीधी सादी भाषा में हम आपको बताया करते हैं, दुनिया में कई तरह के लोग हैं, अलग अलग तरह के, और अलग अलग चीज उन्हें पसंद है। किसी को तो जीभा का स्वाद मीठा पसंद है, नमकीन पसंद है, किसी को कड़वा भी पसंद है, और किसी को इंद्रियों के भोग विलास। दो तरह के स्वाद हैं, जीभा का स्वाद, इंद्रियों के भोग विलास। किसी को इंद्रियों का भोग विलास पसंद है, कोई रिश्ता नाता नहीं, सब खत्म इस दुनिया में इस वजह से। और हम आपको गारंटी देते हैं कि ये जीभा का स्वाद क्षणिक है। जब तक रसगुल्ला, लड्डू, जलेबी मुंह में है तो मीठा है, और अंदर गया तो थोड़ी देर के बाद बकबका बकबका। इंद्रियों के भोग विलास में जब तक डूबे हो स्वाद है, और जब वो भोग विलास हो चुका तो थक के चूर हो जाओगे, कोई स्वाद नहीं रहेगा, बल्कि पहले वाला नूर भी गायब हो जाता है। पर हम आपको गारंटी देते हैं, अल्लाह वाहिगुरु राम नाम में ऐसा स्वाद है जो आपको जो भी दुनिया में चीज स्वाद है उससे अरबों गुना बढ़ के और परमानेंटली है, हमेशा बना रहता है। क्षण के नहीं, कभी चढ़ गया उतर गया, चढ़ गया उतर गया, ऐसा नहीं। वो एक बार चढ़ने में देर लगती है, एक बार धुन पकड़ने में टाइम लगता है, और जैसे धुन पकड़ लो निर्भय निर्वैर आदमी हो जाता है, अंदर सुरूर और चेहरे पे नूर आ जाता है, और उसका सतगुरु मौला भी कण कण में जर्रे जर्रे में जरूर आ जाता है। तो उस मालिक को अगर देखना चाहते हो तो आप अपने कर्म बना डालो। ये कर्म की धरती है, शरीर बहुत देर बाद मिला है। गुरु सहवानों ने कहा चिरंकाल ए दे संजरिया। बाकी और धर्मों में हमने पढ़ा बेअंत काल गुजरने के बाद आदमियत की दौलत मिलती है। जुग बीत गए, इंसान को प्रभु से बिछड़े, आत्मा को प्रभु से बिछड़े, आखिर में आके कहीं ये मनुष्य शरीर मिला है। यानी टाइम का कोई पता नहीं, क्योंकि एक बैक्टीरिया वायरस साइंटिस्टों ने निकाले, बर्फ में जमे हुए, उनको पिघलाया गया तो उनकी उम्र उन्होंने बताई 30,000 साल। अब एक जूनी की उम्र इतनी है तो 84 लाख की कितनी होगी, कौन कैलकुलेट करेगा। इसलिए गुरुओं ने, पीरों ने, ऋषि मुनियों ने, पैगंबरों ने यही कहा है बेअंत काल, बहुत युग बीत गए, आत्मा को मालिक से बिछुड़े, अब शरीर मिला है मालिक को दोबारा पाने का। तो इसमें जुए में ना हारो, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया, इसमें पड़ के सारा टाइम ना बर्बाद करो। कामी कीड़ा इंसान बन जाता है, उसको फिर कुछ और नजर नहीं आता, माँ बहन बेटी कुछ भी नहीं, सब गंदगी सब गंदगी सब गंदगी। क्रोध, जब गुस्सा आ जाता है तो चंडाल बन जाता है। चंडाल बेरहम, जो पशुओं का सिर काटे, आदमी का सिर काटे, बेरहम हो जाता है। और गुस्से में फिर माँ आ जाए, बहन आ जाए, बेटा आ जाए, बेटी आ जाए, सबको गाली गलोच दे, तेरे की ले तेरे की, चेहरा राक्षस की तरह। क्रोध में जितना टाइम बोला वो बर्बाद, बाद में पछताया वो बर्बाद। फिर है लोभ लालच, लोभ है सर्व पाप का बाप। लोभ लालच के लिए आदमी बिक जाते हैं। आज दुनिया में क्या चीज नहीं है जो पैसे से खरीदी ना जा सके, सिवाय मालिक की भक्ति के, उसके प्यार के, वो नहीं खरीदा जा सकता। बाकी दुनिया में माँ बाप बनवा लो, 2 पैसा तैयार बैठे, जितने मर्जी बना लो, जो चीज मर्जी, लोग अपनी इज्जत 10-10 रुपयों में बेच देते हैं इस कलयुग में। बाकी चीजें तो छोड़ो, तो सब कुछ बिकाऊ है। आदमी आदमी को मारने को तैयार हो जाता चंद रुपयों के लिए। अरे रुपए तो दोबारा भी आ जाएंगे। अगर तू 1 लाख के लिए आदमी को मारता है, तुझे 10 करोड़ देंगे, उसे जिंदा करके दिखा। कर सकता है जिंदा? अगर नहीं कर सकता तो फिर मारने का हक तुझे किसने दिया? अरे बर्बाद हो जाएगा, पीढ़ियां गड़ जाएंगी, कुलें डूब जाएंगी। इसलिए ऐसा कर्म ना करो। सो ये लोभ लालच में पड़ के तो आदमी करता है। बेटे ने बाप को मार दिया, बाप ने बेटे को मार दिया, बेटी ने बाप को मार दिया, परिवार को मार दिया। खबरें आती रहती हैं, लोग सुनाते रहते हैं, ऐसी चर्चा होती रहती है जरा जरा सी बात पे। और फिर है अहंकार। अहंकार भी कोई कम नहीं। किसी को ऊंचे धर्म का, मैं बड़े धर्म में हूं। बड़े धर्म में तू ताज लेके पैदा हुआ है जो छोटा के
पूंछ लेके पैदा हुआ हो, सब एक ही माँ के गर्भ से आए, क्या छोटा बड़ा लगा रखी है? कोई छोटा बड़ा नहीं है। जैसा कोई अच्छे कर्म करेगा वो अच्छा है, बुरे कर्म करेगा वो बुरा है। कोई धर्म जात मजहब में ये चक्कर नहीं होता। पर अहंकार, किसी को राज पहुंच का, मेरी पहुंच ऊपर तक है। किसी को अपने बच्चों का अहंकार, 10-20 हो गए, कहता मैं, मेरे सामने कोई बोल के दिखाए, अरे रावण के 2.25 लाख थे, तेरे 10-20 ही हैं, ऐसे मूछे ऐंठता फिरता है। और इस तरह अहंकार को मारे। किसी को सूक्ष्म अहंकार होता है दिमाग का, कि मेरे जितना चतर चलाक दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ, परमात्मा ने सारी अकल तो मुझे दे दी, बाकी सारे कोरे हैं, किसी के पास कुछ नहीं। अंदर का सूक्ष्म अहंकार, वो पता नहीं चलता, पर अंदर अहंकार होता है कि मैं ही जानकार हूं, मैं समझदार, बाकी सारे पागल। तो ये अहंकार के बहुत सारे रूप हैं। किसी को पैसे का, जमीन जायदाद का अहंकार ना करो। अहंकार को मार हमेशा पड़ती आई। और फिर है मोह ममता, ये भी बड़ी बुरी बला है। बच्चों के लिए कमाना, बच्चों को खिलाना, उनके लिए पैसा बनाना, मेहनत की कमाई, कड़ा परिश्रम, हक हलाल, 10 दी किरत, कोई गलत नहीं, ये कर्तव्य है, ये फर्ज पूरा करना है। लेकिन किसी की जेब काट के खाना, ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, ये सारे महापाप हैं, महापाप। सारे धर्मों में कहीं भी लिखा दिखा दो, ठगी मारो, बेईमानी करो, झूठ बोलो, निंदा करो, कहीं लिखा हो हम सत्संग छोड़ देंगे। और बताइए, कहीं नहीं लिखा। हमने सारे धर्म पढ़े हैं, कहीं नहीं लिखा। बुरा कर्म तो बुरा है, हर धर्म कहता है। और फिर मन माया, उनका तो कहना ही क्या है। मन ने तो दिमाग ही बदल रखा है। आज आदमी का दिमाग मन बना पड़ा है। सारा दिन बुरी सोच, सारा दिन घटिया सोच, निंदा चुगली करवा लो, सारी दुनिया की करता रहेगा। जब राम नाम जपना पड़ जाए तो बस। साईं जी के समय की बात आपको सुनाते हैं। बेपरवाह मस्ताना जी महाराज बात सुनाते, नाम जपना बड़ा औखा है भाई, राम नाम लेना बड़ा मुश्किल है भाई। कहते बाबा ऐसे कैसे? कहते दिखाएंगे कभी। एक दिन कोई भाई था तो गोबर उतार रहा था, खाद, रूढ़ी दी खाद आमतौर पे डालते हैं, तो वो गोबर उतार रहा था, खाद डाल रहा था। तो साईं जी कहते इसको बुलाओ भाई। उसको बुलाया, इधर आ भाई, क्या करता है? कहता साईं जी ये खाद डालता हूँ, भर के लाता हूँ, गाड़ा उतार देता हूँ, मैं नौकर हूँ उनका। कहते कितना लेता है? कहता 1 रुपया। उस समय की, पुराने टाइम की बात। साईं जी कहते अच्छा तुझे अगर 2 या 5 रुपए दें तो? कहता जी करना क्या होगा? कहते करना कुछ नहीं, बस बैठना है। कहता है? कहते हाँ। कहते फिर क्या करना? कहते जब पहले तो नहा के आ, फिर अच्छे कपड़े पहन ले, खा पी ले थोड़ा सा। कहते जी ठीक है, आ गया तैयार होके बिल्कुल। कहते ठीक है, पालथी मार के ये ले राम का नाम, इसको जपता रहे, तू 2 नहीं 5 दे देंगे तुझे शाम तक। घंटे ही जपा, हाथ जोड़ के आ खड़ा हुआ। साईं जी कहते कैसे भाग आया भाई? कहता साईं जी ना तो ल्यूं थारा 5 रुपया, ना जपू नाम, मैं तो गंदगी उठा लूंगा, मुझे तो एक ही काफी है, राम नाम नहीं जपा जाता मेरे से। तो साईं जी मुस्कुरा के कहने लगे, कहा था ना गंदगी उठा सकता है, पर राम नाम जपना इसको कितना मुश्किल लगता है। जाप में तो बैठते ही नहीं ना, सुमन तो करना ही नहीं, इधर उधर की मरवा लो, बातें करने में तो उड़ते हैं, उड़ते तरह तरह की बातें। वो कहते, कहावत है, आसमान को पेवंद लगा देते हैं लोग बातों में, लेकिन राम नाम जपना मुश्किल है। क्या मुश्किल है भाई? जीबा मुंह में है, दिमाग है, जीबा से जाप कर लो, ख्यालों से जाप कर लो। अरे रोटी खानी मुश्किल है राम नाम से, तो वो भी कौर तोड़नी पड़ती है, लगाना पड़ता है, चबाना पड़ता है, अंदर हजम होती है, कभी गैस बन गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ। इधर तो राम नाम से ना गैस बने, ना कुछ तोड़ना पड़े, ना लगाना पड़े, बस जीबा है जो बाहर त करती रहती, राम राम करती रहे बस। इधर लगा लो ना इसको, बुल्ले शादी के तरह, इधरों पटके इधर लोना, मंदा की समझो ना। वो प्याज की पनीरी थी, वो लगा रहे थे, तो कहने लगे, किसी ने कहा साईं जी मन समझाना। कहते इसमें बड़ी बात है भाई, ये उठाओ इधर लगाओ बस, जैसे इधर से उठा के इधर लगा दिया, दुनियादारी से हटा के राम की तरफ लगा दो, तो अपने आप मन लग जाएगा। जब नाम राम करोगे, अरे मरा मरा करके महापुरुष बन सकता है, तो राम राम करके आदमी राम को कैसे नहीं पा सकता? सो बात आपके हाथ में है।
सुमन करना अति जरूरी, तभी खुशियां मिलती हैं, तभी दया में रहमत बरसती है। बचनों पे पक्के रहो, सुमन करते रहो। मालिक दिखावे में नहीं, मालिक अमलों में, अमलों से मिलता है। उथे पूछनी नहीं किसे तेरी जात, अमला नाल होणगे नवेड़े। सो वहां किसी ने जात नहीं पूछनी, तू किस जात से है, तेरे पास कितने नोट थे, कैसे कपड़े पहनता था, ना, कोई लेना देना नहीं। परमात्मा को इससे कुछ लेना देना नहीं। अमल, अमल कितना करता है, जो संतों ने, गुरुओं ने, पीर पैगंबरों ने बताया उस पे चलता कितना है। जितना चलेगा उससे कई गुना बढ़ के इस कलयुग में मालिक फल जरूर बख्शेंगे। आज लोगों का मकसद तन मन धन से मजे उड़ाना, खुशियां हासिल करना, अपने आप में मस्त, मन की चालों में मस्त, और मालिक की तरफ ध्यान ना देना आम बात है। जिसे देखो ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, बुरे कर्मों में लिप्त है, डूबा हुआ है। कुछ भाग्यशाली लोग होते हैं जिन पे राम की कृपा, अच्छे संस्कार माँ बाप के, कि वो मालिक से अपना नाता नहीं तोड़ते। मन कितना भी हावी रहे, मन कुछ भी कहता रहे, लेकिन उनकी प्रीत और प्रतीत बढ़ती जाती है। तो एक दिन मन भी रुक जाता है, मन भी फिर हावी होना बंद कर देता है। तो अपना देश ये नहीं है जिसमें आप रह रहे हैं। यह तो काल की नगरी, काल का देश है। यहाँ पे हमेशा के लिए कोई ठहरता नहीं, एक आता है दूसरा चला जाता है, और आना जाना इस संसार में लगा रहता है। एक मिनट में, एक सेकंड में पता नहीं संसार में कितने लोग पैदा होते हैं और कितने मर जाते हैं। ये संसार, ये जहान हमेशा के लिए किसी का नहीं हो सकता। बचपन, जवानी, अधेड़ अवस्था, कोई कोई बुजुर्ग अवस्था तक पहुंचते हैं और अपना किरदार अदा करके जितना समय प्रभु ने लिखा है उतना समय भोग के इस संसार से चले जाते हैं। पर इस दरमियान अगर अल्लाह वाहिगुरु मालिक का नाम जपा तो उस इंसान को बेहद खुशियां मिलती हैं, आवागमन से मुक्ति मिलती है, जीते जी गम, चिंता, टेंशन, परेशानियों से मुक्ति मिलती है, मरने के बाद आवागमन से मुक्ति मिलती है, बिना कहे सब कुछ मिल जाता है। जो सच्चे दिल से अपने सदगुरु मौला को याद करते हैं, दृढ़ यकीन रखते हैं, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। बिन मांगे मोती, हीरे, लाल, जवाहरात, मालिक कोई कमी छोड़ता ही नहीं। पर आदमी को दृढ़ यकीन हो, दृढ़ विश्वास हो, फिर ही सारे खजाने मिलते हैं। जैसी इंसान का यकीन डगमगाता है, समुंदर के किनारे प्यासे वाली बात हो जाती है। समुंदर में तो चलो खारा पानी है, इंसान इसलिए प्यासा रहता है, पर जरा सोचिए अगर कोई समुद्र मीठे पानी का भरा हो और उसके किनारे भी अगर कोई प्यासा रहे तो कितनी हैरानी की बात। उसी तरह इंसान का जब यकीन डोल जाता है, जब उसकी हवश, जब उसका मन, जब बुराइयां उस पे छा जाती हैं, तो कोई गुरु पीर की बात अच्छी नहीं लगती, कोई संत पीर फकीर की बात पे खुशी नहीं आती। ऐसे में इंसान गुमराह होता है, मन के हाथों चढ़ना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे मन जालिम बेड़ी डुबो देता है। ठीक है, संत पीर फकीर की बातों पे यकीन नहीं तो आप नाम का जाप करके देख लो, नाम का सुमरन करके देख लो, अपने आप बात सामने आ जाएगी कि संत जो बात कहते हैं, पीर फकीर जो बात कहते हैं, उनमें कितनी सच्चाई है। कि आप नाम जपें, सुमरन करें और कभी किसी का बुरा ना सोचें, सबके लिए भला मांगो, सबका भला करो, यकीनन मालिक आपका भला जरूर करेंगे। तो इंसान को अपने अंतःकरण की सफाई करना अति जरूरी है, और उसके लिए कोई घर बार नहीं छोड़ना, काम धंधा नहीं छोड़ना। घर परिवार में रहते हुए, बाल बच्चों में रहते हुए
थोड़ा थोड़ा सुमरण करते रहो। और जिनके पास सेवा का सुनहरी अवसर है वो सेवा करें, क्योंकि सेवा का मेवा हाथों हाथ नगदो नगद जरूर मिलता है। जो भी जीव सेवा करते हैं मालिक अंदर बाहर कोई कमी नहीं छोड़ते। और हमने ये देखा है सेवा करने वालों की किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहती, हमेशा खुशियों में लीन रहते हैं, खुशियों में माला माल रहते हैं, किसी भी तरह की कमी नहीं आती, बल्कि मालिक के रहमो करम से माला माल होते रहते हैं। और हैरानी की बात यह है कि आपने कोई पैसा नहीं देना, कोई टैक्स अदा नहीं करना, कुछ भी नहीं, बस आप सुमन कीजिए और फिर आपके लिए खुशियों का स्रोत खुल जाएगा। जैसे एक बांध लगा देते हैं, पानी को रोका जाता है और अगर वो बांध खोल दो तो पानी विकराल रूप धारण कर लेता है, वो तबाही मचाता है। उसी तरह काल ने ओम हरि अल्लाह मालिक गौड़ खुदा वाहिगुरु राम के उस अमृत आबो हयात में बांध लगा दिया है। काम वासना का, क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया का जबरदस्त बांध लगा हुआ है। और आप अगर सुमरन करके भक्ति इबादत करके इस बांध को छिन्न भिन्न कर दो तो जैसे अमृत आबो हयात मालिक का चलेगा, काल की तमाम बुराइयों का चकना चूर कर देगा। और यही नहीं, वो अमृत वो आबो हयात आपकी आत्मा को बिठा के मालिक के नज़ारे दिखाएगा और दर्श दीदार के काबिल बना देगा। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह वाहिगुरु राम सतगुरु मौला हमेशा आपके पास रहे, एक क्षण दूर ना हो, तो बड़ा आसान सा तरीका है। आप राम नाम का सुमरण करके काल के इन बंधनों को तोड़ डालो तो मालिक के दर्शन होंगे और उसकी दया में रहमत के काबिल आप बनते चले जाएंगे और वो तमाम खुशियां आपको मिलेंगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होती। हमारा फर्ज बताना है, मानना न मानना वो आपकी मर्जी है। इंसान सुन के मान ले तो कोई कमी नहीं रहती, पर मन मानने नहीं देता। मन अड़चने खड़ी कर देता है, रुकावटें खड़ी कर देता है और क्या कहता है, कोई फायदा नहीं, ये सब झूठ है, कुछ मिलने वाला नहीं, जिंदगी में ठोकरें लिखी हैं तो लिखी हैं, नहीं ये गलत है। जब आप नेगेटिव सोचते चले जाते हैं तो पॉजिटिव खुशियां कहां से आएंगी। जब आप गलती सोचे जा रहे हैं कि मेरे को खुशी नहीं मिलेगी, मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, मेरा मौला मेरा राम मेरे पे खुश नहीं होगा, हर टाइम आप नहीं नहीं करते जा रहे हैं तो एक तरह से आप खुद ही ये मांग रहे हैं कि ऐसा हो। इसलिए आदमी को अपने विचारों से हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। नहीं, अल्लाह राम से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, वो मेरे को कोई कमी नहीं छोड़ेगा। ठीक है, कोई कर्मों का चक्कर आ जाता है, उसकी खुशियों से इंसान वंचित हो जाता है, कुछ देर के लिए खाली हो जाता है, पर इसका मतलब ये ना सोचे कि उसको जिंदगी भर कोई खुशी नहीं मिलती, हो ही नहीं सकता। उसको लाज है, वो अपने भक्तों की लाज रखता था, रखता है और सैकड़ों हजारों गुना बढ़ के रखता रहेगा। इसलिए निराश नहीं होना चाहिए किसी इंसान को। निराशा का दूसरा नाम मन है। मन का काम है निराशा पैदा करना। ना भाई, तेरा कुछ नहीं बन सकता। दो चार उंगली लगाने वाले होते हैं, वो भी ऊपर से बिल्कुल वो कहते हैं कि आखिरी हथौड़ा मार देते हैं, हाँ भाई तुझे नहीं खुशी मिल सकती, तू तो बेकार हो गया। नहीं नहीं, बिल्कुल गलत। एक घर में बेटी पैदा होती है, बेटा पैदा होता है, माँ बाप को कितना फिक्र हो जाता है कि मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, अच्छे संस्कार देता है, कहीं नाम ना डुबो दे, नेक इंसान बनाता है। और फिर विवाह शादी का फिक्र होता है। उसके बाद इंसान लगभग फारिग हो जाते हैं कि ठीक है भाई, काम धंधा करने लग गए, घर गृहस्थ वाले हो गए, अब हमें क्या जरूरत है इनकी सार संभाल की। लेकिन गुरु सदगुरु के लिए तो उसकी औलाद हमेशा हमेशा छोटा बच्चा है। क्या पता कब डगमगा जाए, क्या पता कब गड्ढे में गिर जाए।
तो माँ बाप अगर अपने औलाद के लिए सोचते हैं, कभी छोड़ते नहीं, गलती करता मारते पीटते हैं, फिर से प्यार करते हैं, तो संत पीर फकीर तो दोनों जहान में प्यार का ठेका लिए होते हैं कि हमने आपको खुशियां देनी देनी है। हो ही नहीं सकता कि वो खुशियां ना बख्शें और मालिक से दुआ ना करें। इसलिए निराश ना हो, कभी भी जिंदगी से निराश नहीं होना चाहिए, किसी को भी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, बी पॉजिटिव। हमेशा ये सोचो कि ऐसा हो नहीं सकता, उसके घर में देर हो सकती है, अंधेर नहीं होता। पर एक बात कि जब आप अंधेर मांगते ही रहते, नहीं मैं तो ऐसे ही, नहीं मैं तो वैसे ही, मेरा तो ये काम सक्सेस होगा ही नहीं, मुझे इस काम में सफलता नहीं मिलेगी, मैं ये काम कर ही नहीं सकता, मेरे नंबर नहीं आएंगे, मैं मेरिट में जा ही नहीं सकता, तो आप मानो चाहे ना मानो, हम आपको लिख के गारंटी दे सकते हैं सदगुरु के हुक्म से कि इस तरह सोचने से लगभग 60 से 75% आप खुद ही फेल हो जाते हैं। आपका दिमाग काम करना छोड़ देता है और वो कहता है हाँ भाई ऐसा ही होगा। यहाँ 30 साल के भी 40 साल के बुजुर्ग बन जाते हैं और 80-90 साल के बुजुर्ग ना होके जवान बने रहते हैं, सिर्फ इस पुर्जे की वजह से। ये पुर्जे ही ऐसा फिट किया भगवान ने। सो पॉजिटिव, कभी भी नेगेटिव ना सोचो जिंदगी में। कभी ना सोचो कि मेरे से ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, फला नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आपकी क्या भगवान से दुश्मनी है? कोई भी नहीं। आप सोच के देख लो, कोई दुश्मनी नहीं है। फिर कैसे हो सकता है कि भगवान आपको खुशियां ना दे? अरे इंसान क्या कहते हैं आपको, लोग क्या कहते हैं, उनकी सुनोगे तो एक दिन भी गुजार नहीं पाओगे। क्योंकि आदमी कहते जितने मुंह उतनी बातें। एक ने सुनी, किसी ने कह दिया पंख उड़ रहा था, दूसरा कहता, दूसरे को सुनाने लगा, कहता चिड़िया उड़ रही थी, तीसरे को जब उसने सुनाया कहता 2-3 चिड़िया रंग बिरंगी उड़ती देखी, चौथे 5वें तक जाते जाते कहता तूने देखा? कहता क्या? कहता रंग बिरंगी चिड़ियों का एक डार जा रही थी, बहुत सारी चिड़ियां जा रही थी, था एक पंख बन गई डार। तो ये है संसार। यहाँ कुछ पता नहीं लोग क्या बना दें, किस तरह से आपको टॉन्ट कसें, कैसे आपको दुखी करें, पर मालिक का प्यारा वही है जो डट के सामना करता। हाथी रास्ते पे चलता है, बहुत सोचते हैं हम काटेंगे, भौंकते हैं, भौं भौं करके आते हैं, पूंछ ऐसे होती है और यूं करके वापस चले जाते हैं, यार इस पे कोई असर ही नहीं हुआ। तो एक मालिक के प्यारे को ऐसा बन के रहना चाहिए, इस तरह हाथी की तरह मजबूत इरादों के साथ आगे बढ़ते जाओ, मंजिल मिलेगी मिलेगी, 100% मिलेगी। हो नहीं सकता कि मंजिल आपको ना मिले। इसलिए मन के हाथों मजबूर ना बनो, किसी मनमते की बात ना सुनो। आपने अगर अपने आप को मालिक को सौंपा है तो मालिक को भी फिक्र है। जब आप मालिक के बन गए हैं तो जिसके आप बने हैं उस मालिक को भी फिक्र है कि भाई ये मेरा बच्चा है, मेरी औलाद है, वो आपको कैसे दुख आने देगा, कैसे परेशानी आने देगा। फिर भी अगर कोई परेशानियां आ गई, कोई मुश्किलें आ गई, तो वो कर्मों का दायरा है। आपने क्या सुमरण किया, क्या सेवा की? अगर की होती तो वो कर्मों का दायरा थोड़ी देर में कट जाता। अब सुमरण नहीं करते, सेवा नहीं करते, असूलों पे नहीं चलते, तो समय लगता है कर्मों को भोगने में। तो वो समय की अवधि खत्म होगी तो फिर से मालिक के रहमो करम से आप माला माल जरूर हो जाएंगे। सो निराश कभी किसी को नहीं होना चाहिए। हमेशा हौसले बुलंद, जिनके हौसले बुलंद होते हैं वही मंजिलों पे पहुंचा करते हैं। जिनके हौसले गिर जाते हैं, मंजिल पास होते भी मंजिल को नहीं पा सकते। इसलिए मजबूत इरादा रखो, दृढ़ यकीन रखो, मालिक कोई कमी नहीं छोड़ता। जब आप उसके हो गए और वो आपका हो गया, बीच में ये मन, काम, वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार या माया या काल, कौन होता है आपको टोकने वाला? एक कहावत है, वैसे तो वो दुनियावी कहावत है, मियाँ बीबी राजी क्या करेगा काजी। तो जब आप खुश हैं, दृढ़ यकीन, और मौला तो आप पे रीझे ही हैं, तो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत है, खुशियां लेते हैं, तो फिर ये काजी काल क्या कर सकता है। सो इसलिए चक्कर में मत पड़ो, किसी भी चीज में नेगेटिव ना सोचो। बस कभी ये ना सोचो मैं ये हासिल नहीं कर सकता, मैं वो नहीं। तो आपका माइंड आपको पहले प्रिपेयर कर देता है, तैयार कर देता है कि आप कुछ नहीं हासिल कर सकते। ना 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 ना,
ऐसा ना सोचो। गलती इंसान से होती है, फिर क्या हो गया, इंसान से ही गलतियां होती हैं, ना चाहते हुए भी हो जाती हैं। हो गई, सच्चे दिल से तौबा कर लो। दुनिया के सामने ना करो, अपने सतगुरु के सामने कर लो, मौला के सामने कर लो। यकीन मानो जिस पल तौबा कर लोगे और अगर वो तौबा कबूल हो गई, अगले ही पल खुशियों का समुंदर आपके लिए ठाठा मारता नजर आएगा। सो हम तो हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करते हैं, नेगेटिव ना सोचा करो, गलत ना सोचा करो। क्यों जिंदगी को बर्बाद करते हो? नेगेटिव सोच सोच के आप फेल होते हैं, सक्सेस नहीं होते। नेगेटिव सोच सोच के आप दुखी होते रहते, बिना वजह अपने आप को परेशान करते रहते, बिना वजह दुखी होते रहते। सो इसलिए भाई, इस काल की नगरी में हमेशा तो रहना नहीं, पर जितनी देर रहनी है, जितनी अवधि बनी है, जितने श्वास मिले हैं, उनको भोगो तो बहारों की तरह। पतझड़ का मौसम आने ना पाए, बहार बनी रहे जिंदगी। और ये संभव है संत पीर फकीर के वचन सुन के अमल करने से। इंसान सुने, अमल करे, पतझड़ कभी नहीं आती, मौसम बहार हमेशा छाया रहता है। सत्संग वही होता है, यहां आने से इंसान को सोची आए, समझ आए, यहां आने से उसका जमीर जाग जाए, यहां आने से उसे सच का पता चले। रजो तमो सतो ये गुण है, सच और झूठ गुणों में आ जाता है। लेकिन यहां जिस सच की बात कर रहे हैं वो सच ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड है। वो एक ऐसा सच जो जान ले, जो उसे मान ले, उसके जन्मों जन्मों के पाप कट जाते हैं, उसकी आत्मा पाक पवित्र हो जाती है और वो मालिक की दया में रहमत के लायक बनते चले जाते हैं। तो सच भगवान है, अल्लाह वाहिगुरु राम है। और उस सच से जुड़ना सिर्फ इंसान की फितरत में लिखा है। इंसान ही एक ऐसा शरीर है जिसमें प्रभु का आना पॉसिबल है, संभव है। जो प्रभु का नाम जपे, भगवान का नाम जपे, तो वो कण कण में, जर्रे जर्रे में नजर आते हैं। इंसान की पाप कर्म कट जाते हैं, जन्मों जन्मों की मैल धुल जाती है और वो इस काबिल बन जाता है कि उसके दिलो दिमाग में मालिक की दया में रहमत के नजारे मिलने शुरू हो जाते हैं। कितना भी इंसान ज्ञानवान बन जाए, कितना भी छोटा या बड़ा बन जाए, जब तक वो खुद पवित्र नहीं होता वो खोखला है। ज्ञान अच्छा है पर उस पर चला जाए तभी ज्ञान का मूल्य पड़ता है। हम ये नहीं कहते कि ज्ञान रखना कोई गलत, जितना ज्यादा ज्ञान हो उतना ही अच्छा, पर जितना ज्यादा उस ज्ञान के ऊपर चला जाए वो सबसे अच्छा। कर्म जोगी और ज्ञान जोगी, जब तक इंसान नहीं बनता वो खोखला रहता है। सिर्फ कर्म करना जानते हो, किसी पशु की गर्दन मरोड़ दी, किसी पक्षी को मार दिया, ये भी कर्म है। लेकिन ज्ञान नहीं है तो ये पाप कर्म हो गए। किसी के हाथ से निवाड़ा छीन लिया, किसी को तड़पाया, किसी को दुखी किया, हर टाइम किसी को तंग करते रहे, ये भी कर्म है, लेकिन ये पाप कर्म है। इसलिए कर्म योगी के साथ साथ ज्ञान योगी होना अति आवश्यक है। जब तक इंसान ज्ञान योगी नहीं बनता तब तक मालिक की कृपा पात्र नहीं बना जा सकता। तो अगर आप कर्म योगी और ज्ञान जोगी बनेंगे तभी मालिक की दया में रहमत के लायक बन पाएंगे, तभी उसकी खुशियां आपको हासिल होंगी। और सत्संग एक ऐसी जगह है, यहां ज्ञान जोगी और कर्म जोगी
बनाया जाता है, सिखाया जाता है। जिस तरह स्कूल कॉलेज उनमें दुनियावी पढ़ाई करवाई जाती है, दुनियावी शिक्षा दी जाती है, यह सिखाया जाता है कि आप दुनिया में उस्ताद कैसे बन सकते हैं। यह सिखाया जाता है कि आप दुनिया में सर्वश्रेष्ठ कैसे हो सकते हैं। उसी तरह सत्संग में इंसानियत का पाठ पढ़ाया जाता है, प्रभु से मिलने का सच्चा राह दिखाया जाता है। आप सोचते होंगे सभी रास्ते जो धर्मों में हैं वो प्रभु से ही मिलाते हैं, कोई शक नहीं, सच। पर क्या आप जानते हैं इस कलयुग में राम नाम बिजनेस बन गया है। हम नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे, जितना पढ़े कम पढ़ पाए, लेकिन जितना पढ़े साइंस में बहुत रुचि थी। नॉन मेडिकल के स्टूडेंट थे, गुरुजी ने बुलाया, उनकी रजा, उनका रहमत। घर में भी धर्म थे, पवित्र गीता, श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी, सुंदर गुटका और भी शायद रामायण, ये ग्रंथ घर में थे, पढ़ा करते थे। गुरुजी ने बोला कि सभी धर्मों को पढ़ो, और हमने उसी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सभी धर्मों को पढ़ा। सभी धर्मों में ये तो लिखा है ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड देता है, पर यह नहीं लिखा कि वो लेता है। सच यही है, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब दाता था, दाता है और दाता ही रहेगा। वो मंगता नहीं हो सकता। और यह भी सच है, वो देता था, देता है और देता ही रहेगा। मांगने का कायदा आना चाहिए। ऐसे नहीं होता कि आपने इच्छा करी और वो पूरी हो गई, नहीं। क्या आप इच्छा करें, 5-7 साल का बच्चा को इच्छा कर ले कि मुझे पीएचडी की डिग्री मिल जाए तो मिल जाएगी? कितना भी भ्रष्ट युग है, 7 साल के बच्चे को पीएचडी की डिग्री नहीं मिल सकती। हाँ, बड़े वाला तो कहीं भी कुर्सी के नीचे से दाएं से डाल के ले सकता है, लेकिन 7 साल के बच्चे को कौन देगा? नहीं हो सकता। वैसे तो कलयुग है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर वैसे कायदे से देखा है, डॉक्टरेट की डिग्री, मास्टर डिग्री ऐसे नहीं हासिल होती, उसके लिए जिंदगी के 20-25 साल लगाने पड़ते हैं। तो जरा सोचिए, ये किताबें तो सामने हैं। वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो राम, वो गॉड जो दिखता नहीं, क्या उसके लिए 16 साल नहीं, 20 साल नहीं, 5 साल नहीं, क्या 2-4 महीने लगातार नहीं लगाने चाहिए उसका रिसर्च करने के लिए? लगाने चाहिए। अगर कोई लगा दे तो यकीनन मालिक के नजारे मिलेंगे और उसका रास्ता 100% नजर आएगा। पर 2 महीने होते हैं। आप घंटा सुबह घंटा शाम भक्ति करी और पूछते हैं भक्ति करी, कहते हाँ आज एक दिन भक्ति करी। एक दिन थोड़े ही ना, 2 घंटे। घंटा सुबह शाम अगर 2 महीने करोगे तो हमारे ख्याल से 5 दिन और रात बनेंगे। 2 महीने तो बहुत दूर जाके बनेंगे। कैलकुलेट करो, टाइम है। तो ये जरूरी है कि आप सही समय के अनुसार भक्ति करें, फिर उसके नजारे ना मिले तो कहें कि हमारे धर्म झूठे। धर्म नहीं कहते कि पैसा देने से भगवान दिख जाएंगे। धर्म नहीं कहते कि कपड़ा चढ़ाने से भगवान दिखेंगे। धर्म नहीं कहते कि धूप में तड़पने से, पाखंडवाद करने से भगवान दिखेंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता। धर्म हमारे सारे कहते हैं भगवान का गुरु मंत्र, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन, वो एक तरीका है। बाय नेम उस गॉड को पुकारो तो वो गॉड जरूर मिलेगा, जरूर आएगा। एक छोटा सा बच्चा, हम सब आए हैं इस उम्र से गुजर के, जब उसे भूख लगती है, हमारी संस्कृति की बात करते हैं, अभी भी मरी नहीं है, जैसे उसे भूख लगती है वो रोता है तो मां कैसे दौड़ी चली आती है। क्यों? बच्चा रोया है, या तो भूख लगी है
या उसका कुछ दुख रहा है, तकलीफ है, बाथरूम ना कर दिया हो, गिल्ला ना हो गया हो, मां आती है ना दौड़ के। अब जरा सोचिए, थोड़ा सा रोने से एक मां दौड़ के चली आती है, तो जिस भगवान ने मां को बनाया है, अगर कोई भगवान के लिए रोएगा तो क्या भगवान दौड़ा चला नहीं आएगा? सोचिए। पर उसके लिए तो कोई रोता ही नहीं। उसके दर पे तब सिर झुकाता है जब 10 लाख का करोड़ मांगता है। उसके सिर पे तब आके दर पे तब सर झुकाता है जब पेपरों का टाइम आता है। भगवान रात को पेपर दिखा जाना, सुबह करके आऊंगा, तेरा क्या जाता है, मेरी मेरिट आ जाएगी। उसको तब याद किया जाता है जब बच्चा बीमार हो जाए और डॉक्टर कहते हैं ये लाइलाज है। उसको तो तब याद करते हैं जब किसी मुसीबत में घिर जाओ। उसको तब याद किया जाता है जब मौत सामने नजर आए। काश सुख के दिनों में उसे याद करो तो दुख कभी आए ना। दुख में सुमरन सब करें, अरे सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। और ये 100% सच है। आपका जाता क्या है? आधुनिक युग में आप प्रवेश कर चुके हैं, बड़े आधुनिक हैं आप, मानी बात। क्या आपने खाने की जगह कुछ सोना खाने लगे हो, रोटी छोड़ दी हो? क्या पता नए युग में आप डायमंड खा के गुजारा कर रहे हो। ऐसा है कोई? नहीं। वही गेहूं की रोटी, वही सब्जियां, वही पनीर, वही दूध, सब कुछ वैसे का वैसा। ठीक है, आधुनिक युग है, लेकिन आवश्यक चीजें तो वैसी ही हैं। आप वही चीजें लेते हैं, वही चीजें खाते हैं, वैसा कपड़ा पहनते हैं। तो उसमें अगर एक चीज और ऐड की जाए, और वो है प्रभु का नाम। कि आप घंटा सुबह शाम 10 घंटे, 24 में से फिर भी 22 घंटे आपके, चलो घंटा छोड़िए, 15 मिनट सुबह शाम, आधा घंटा, 11.5 घंटे आपके, आधा घंटा, वो भी 15-15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को प्रभु को दे देंगे। करके तो देख लो। फकीर झूठ क्यों बोलेंगे? या तो हम कहें 15 मिनट तो लगाना, पहले 100 रुपया हमें दे के जाना, फिर तो आपको लगे यार गुरुजी पैसा लेने के लिए कह रहे हैं। हम तो नहीं कह रहे ऐसा, यहां तो कोई चढ़ावा नहीं चढ़ता, क्योंकि जब भगवान नहीं लेता तो फकीर क्यों ले? हमारे भी हाथ पांव हैं फकीर के भी। आप खेती बाड़ी करते हैं तो हम भी खेती बाड़ी के साइंटिस्ट हैं। एक ही एकड़ में 13 अलग अलग तरह की सब्जियां पैदा की भगवान की कृपा से। रीयूज वाटर सिस्टम तक हमने शुरू किया, और भी बहुत सारी चीजें कर रहे हैं समाज के भले के लिए। तो कर्म योगी बनना जरूरी है। तो मेहनत करके खाते हैं, मेहनत करके खाओ, लेकिन 15 मिनट सुबह शाम अगर प्रभु को दे दोगे तो यकीन मानो कुछ महीनों में ही आपके घर के हालात, आपके शरीर के हालात, दोनों जहान के हालात बदल जाएंगे। दिलो दिमाग में शांति आएगी, आत्म बल बढ़ जाएगा। आप में से आलिम फाजिल होंगे, बहुत पढ़े लिखे विद्वान, बताएंगे वो, और वो जानते हैं अगर आत्म बल बुलंदियों पे हो, हारी बाजी जीती जा सकती है। मौत जैसे भयानक कर्म से निकला जा सकता है। डॉक्टर साहब बैठे होंगे यहां बहुत बड़े बड़े, उनसे पूछ के देख लो, एक मरीज कह दे मैं तो मरूंगा, उसे आप 100% असर करने वाली दवाई का भी इंजेक्शन लगाओगे, 10% काम करेगी। उसी मरीज के अंदर आत्म बल आ जाए कि मैं मरूंगा नहीं, चाहे कोई भी बीमारी है, तो 10% काम करने वाली दवा 100% काम कर जाएगी। बड़े से बड़े साइंटिस्ट से आप पूछ सकते हैं। पर ये आत्म बल प्रभु के नाम से ही बुलंदियों पे जाता है। और नाम जीभा से लेना है, काम धंधा करते रहो। पंजाबी च कहावत है, हथ कारवल ते ध्यान रब यारवल, कि हाथों पैरों से कार्य करते रहो और जीभा से ख्यालों से मालिक का नाम लेते रहो। तो कर्म योगी के कर्म जोगी और ज्ञान योगी के ज्ञान जोगी। कुछ छोड़ना नहीं, कोई नया धर्म नहीं, कोई नया मजहब नहीं, कोई पैसा नहीं देना।
जो मर्जी पहनो, जो मर्जी खाओ, बस बुरी चीजें ना खाओ। ईश्वर को क्या लेना देना इन चीजों से। तो प्यारी साथ संगतियों, ऐसी बातें सत्संग में आओगे तो पता चलेंगी ना। दुनिया में आपको लड़ाने वाले मिल जाएंगे। आपका अच्छा घर है, बाल बच्चे अच्छे हैं, परिवार अच्छा है, आपको क्या लगता है लोग खुश हैं? कोई कोई खुश होगा जिसके अंदर इंसानियत है। ज्यादा तो ये सोच रहे हैं कब आपकी जड़ों में दाती घुसाएं, जड़ें काट दें, आपके बच्चों को गलत शिक्षा। आज लोग दुखी हैं अपने कर्मों से, पर ऐसे भी दुखी देखे हमने जो दूसरों से दुखी हैं। वो कौन है? दूसरों का सुख देख के जो दुखी रहते हैं, बहुत बड़ा तबका आज दुनिया में उन लोगों का भी है कि मेरे पास स्कूटर था, इसके पास साइकिल, इसके पास कार क्यों हो गई। जब भी कार देखते हैं जल उठते हैं अंदर ही अंदर, दुखी होते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। ऐसे भी लोग हैं। खुद को पावर मिल गई, दूसरा खड़ा हो, ये उनको गवारा नहीं। ये गांव से शुरू होता है और ऊपर तक जाता है। गांव में यार दोस्त हथकंडे अपनाते और ऊपर वाले एजेंसियां या बहुत तरह की चीजें चलाते हैं। ये हमने महसूस किया है और कर रहे हैं कि नहीं, कोई उठना नहीं चाहिए। अगर उठने नहीं देना तो बुराइयों को मत उठने दो, गलत चीजों को मत उठने दो। नेकी भलाई प्रभु का नाम अगर उठ रहा है, अरे वो तो सबका भला करेगा, आपकी पीढ़ियों का भला करेगा, उसको मत रोको। तो सत्संग में सच की बात समझाई जाती है, सत्संग में राम नाम से जोड़ा जाता है, इंसानियत का पाठ पढ़ाया जाता है। बहुत लोगों को तो इंसानियत का ही नहीं पता। एक बार हमने कुछ बच्चों से पूछा इंसानियत किसे कहते हैं, आगे से जवाब आया, अच्छे पढ़े लिखे, शायद वो कोई इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट था या कोई मेडिकल इंस्टीट्यूट, हमें याद नहीं। कहने लगे गुरुजी इसमें क्या है, एक इंसान है, सारे लोग इंसान हो गए तो इंसानियत होगी। हमने कहा वाह, कमाल की डिग्रियां हैं आपकी। कहते हमें तो इतना ही पता है, आप बता दो इंसानियत किसे कहते हैं। हमने कहा सभी धर्मों का सार निकालें तो इंसानियत कहते हैं किसी को दुख दर्द में तड़पता देख के उसके दुख दर्द को दूर करना या दूर करने की कोशिश करना, इसका नाम इंसानियत है। और किसी को दुख दर्द में तड़पता देख के ठहाके लगाना, यह शैतानियत है। कोई रोड पे घायल पड़ा है, आप गाड़ी में देखते हैं यार हमारा तो नहीं, फिर एक्सीलेटर दबा देते भाग जाते हैं, ये कोई इंसानियत है? ये शैतानियत है हमारी निगाह में। आप बचा सकते थे उसे। और नर सेवा नारायण सेवा धर्मों में भरा पड़ा है, प्रैक्टिकल करके देख लो। किसी बीमार का इलाज करवा दो, सच्चा दान। भूखे को खाना खिला दो, सच्चा दान। प्यासे को पानी पिला दो, सच्चा दान। खून किसी की कमी है, खून दान कर दो, सच्चा दान। मरणोपरांत आंखें दान, सच्चा दान। शरीर दान, सच्चा दान। अरे अंधे को रोड पार करवा दो, सच्चा दान, श्रम दान। ऐसे बहुत से दान हैं जो आप करो। पक्षियों को खाना खिलाओ, उनके लिए चोगा डाल दो, पानी रख दो छत पे, सच्चा दान। ये दान करोगे, हम आपको गारंटी देते हैं भगवान कबूल भी करेंगे और बदले में आपको फल भी जरूर देंगे। बाकी भाई जहां चढ़ा देते हो हमें नहीं पता क्या होता है, आप सब कभी सर्च कर लेना, आपको पता चल जाएगा। दान सच्चा यही है। दीन दुखियों की मदद में अपने हाथों से लगाएं, या फिर पीर फकीर कहें कि ऐसा करो, जो अपने 106 कार्य शुरू किए हुए हैं, पेड़ पौधे लगाओ, वो भी एक सच्चा दान है। पूरी मानवता को, पूरी सृष्टि को उससे फायदा होने वाला है। तो बहुत से कर रहे हैं आप। फूड बैंक बनाए हुए हैं अपने अपने ब्लॉकों में, बहुत सच्चा दान है। क्लोथ बैंक है कि जिनको खाना नहीं, अंगहीन अपंग लाचार को खाना देते हो हर महीने। जिनके कपड़ा लत्ता नहीं उनको कपड़ा पहनाते हो, तो ये सच्चा दान है। तो इस तरह से दान फलता फूलता जरूर है,
पर उसको सही तरीके से किया जाए, प्रभु के नाम का जाप किया जाए तो उसका फल अवश्य मिलता है। पर अगर कोई स्वार्थ लेके आप आते हैं, स्वार्थ के तहत करते हैं कि चलो यार दे दो, मेरा नाम होगा तो उसका भी नाम होगा और मेरा काम हो जाएगा, वो बात नहीं बनती। वो तो एक उल्लू सीधा करने के लिए आप इनडायरेक्टली कुछ दे रहे हैं। सच्चा दान मानवता की भलाई करना है, सृष्टि की सेवा करना है, तो ये सत्संग में आके ही पता चलता है।